बताओ ना। अगर मैं यही सब पढ़ने के लिए बैठूंगा तो तुम लोग क्या करोगे मुझे ये बता दो। बताओ, इतना भी मुझे कराना पड़े तो फिर तुम किस काम के हो बताओ। बताओगे तो फिर तुम हो किस काम के भाई। अरे ये नहीं समझ में आ रहा, इतना भी करना पड़ता है मुझे। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, क्यों नहीं आ रहा समझ में भाई तेरे, क्यों नहीं आ रहा भाई मुझे बता। उसको भी समझ में नहीं आया, उसको भी समझ में नहीं आया, मैं पागल हूँ, मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को समझ नहीं है। संख्या लिख लो नीचे, एक्स 79251/8 किससे डिवाइड है 36 से। अगर आप कितना समझ में नहीं आया तुम्हारे, दूसरी बार समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन, अब कितना समझ में नहीं आया तो तुम भाड़ में जाओ, विकसित करो अपना माइंड, बादाम खाओ। ये कितना है, इसकी दो फैक्टर करेंगे हम 4 और 9, कौन से फैक्टर होता है भाई। फैक्टर तो ध्यान रखा कर, फैक्टर होते हैं जैसे अभाज्य संख्या है जिसमें कोई भी एक दूसरे को नहीं काटता, ठीक है। क्या 4 9 को काट देगा, नहीं काटेगा, क्या 9 4 को काट देगा, नहीं काटेगा, तो कौन से है, को प्राइम फैक्टर। अब मेरी बात सुनो गौर से। अब उसने क्या बोला था, बाई का मान मैक्सिमम लेना है, बाई का मान अधिकतम में से अधिक लेना है, अधिक से अधिक लेना है, बाई का मान मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम बाई का मान लेना है, बाई का मान मैक्सिमम। तो बाई 4 से डिवाइड करने के लिए भाई मुझे ये बताओ, 4 से डिवाइड करने के लिए बाई को कितना लूं मैं, ज्यादा से ज्यादा कितना लूं। 9 लेगा तो कटेगा नहीं, 8 लूंगा तो कट जाएगा, तो बाई का मान मेरे पास फिक्स है ना 8, बाई का मान तो मैंने फिक्स निकाल लिया 8, बाई का मान फिक्स निकाल लिया। और उसने क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है x² - 3 बाई स्क्वायर, इसका मान बताना है तुम्हें, अधिक अधिक से अधिक बताना है तभी तो आएगा ये। हाँ यही पूछा है, यही पूछा है। और बाई का मान मैक्सिमम लेना है, बाई का मैक्सिमम मान 8 ही ले सकते हैं क्योंकि 8 से भी बड़ा 9 होता है, 9 हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि 9 लेने के बाद 9 और फिर 8 लग जाएगा तो 98 होता है, उसके बाद 4 से वो कटता भी नहीं है, इसलिए हम 9 को नहीं लेंगे, ध्यान रखना। अब आते हैं हम 9 पे। 9 क्या कहता है कि इन सबका योग 9 से भी बड़ा होना चाहिए, तो मैं योग पहले कर देता हूँ 8 और यहाँ 8 रख लेते हैं, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया। अब मेरे पास क्या क्या रह गया, 5 8 7 एक्स, तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 1 एक्स, 20 प्लस एक्स। अब इसका मान मुझे इतना लेना है कि जो 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि एक्स का मान कितना ले लूं, 7 ले लेता हूँ, एक्स का मान 27 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, या ऐसे करके देख लो तुम कि 18 + 2 + एक्स, 9 से डिवाइड करना, ये हट गया, तुम्हारे पास 2 + एक्स बचा, इसमें क्या लूं, एक्स का जगह मान ले लेता हूँ 7 हो गया। अब इसमें लगाना है तुमको, लिख दो 7 का वर्ग - 3 × 8 का वर्ग, मल्टीप्लिकेशन 49 हो गया जी, इसका कितना होगा 3 मल्टीप्लिकेशन 64, इसको करेंगे माइनस, ये कितना होगा, लगी 1, जब इसको घटाओगे इसमें से तो कितना, 2 8 9 2 कितना बचेगा, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ये आंसर होगा। डिटेल में इससे पहले पढ़ा चुका हूं मैं, इससे पहले जब पेपर डिटेल में पढ़ा चुका हूं, दोबारा बताया मैंने तुमको, ठीक है ना। तुमने 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में हिला के रख दिया पूरा पूरा यार मेरे। वो लड़की अभी भी बोल रही है कि भैया 49 कहाँ से आया, ये नानियों का क्या आया था, मल्टीप्लिकेशन करके आया था मुझे, और जी 64 है, ये भी अगर मल्टीप्लिकेशन करके आया था, ठीक है बस। अबे याद कर लो, याद, ऐसे सीखोगे तुम, ऐसे आगे बढ़ोगे।